W1 एंड W2 सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस VF के, देन we will prove that W1 union W2 is also subspace of vector space VF। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमने W1 और W2 को सब स्पेस मान लिया है किसका, वेक्टर किसी वेक्टर स्पेस VF का, और हमें प्रूफ करना है कि इनका यूनियन भी एक वेक्टर स्पेस होता है। तो देखो भाई मैंने लेट करा, लेट W1 सबसेट है W2 का, या W2 सबसेट है W1 का। मैंने यहां पर मान लिया कि अब मुझे को इसे प्रूफ करना है, तो ऐसा हुआ होगा कि W1 सबसेट रहा होगा W2 का, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हुआ होगा कि W2 सबसेट होगा W1 का। इफ W1 सबसेट है W2 का, तो W1 यूनियन W2 बराबर W2 के रहा होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, इन दोनों का यूनियन W2 के ही बराबर होगा, क्योंकि W2 इससे ज्यादा तो एलिमेंट इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि W1 खुद सबसेट है W2 का, यानी कि W1 के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट बिलोंग्स इन W2 जब इनको W1 W2 का यूनियन लेंगे तो W2 के ही बराबर आएगा। We know that since W2 is also subspace, हमने ऊपर लिख दिया है W1 W2 सब स्पेस है, तो ये सब स्पेस है। जब ये सब स्पेस है और ये इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देन W1 इंटरसेक्ट यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस। इफ अगर ये बात गलत है किसी वजह से, तो मैं इसको लेकर चलता हूं, इफ W2 सबसेट W1 का। अब W2 इसका सबसेट है, इसका कहने का मतलब सबसेट का कि W2 के सारे एलिमेंट W1 के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं, W1 यूनियन W2, ये बराबर होगा W1 के, होगा भी नहीं होगा, क्योंकि W1 के सारे एलिमेंट W2 में है, W2 के सारे एलिमेंट W1 के अंदर हैं, तो W1 के अंदर इनका यूनियन भी होगा, जितने भी इनके यूनियन के एलिमेंट हो गए सारे W1 के अंदर बिलोंग करेंगे। एग्जांपल के लिए देखो, W1 के अंदर हमने माना 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। W2 के अंदर हमने मान लिए 3 4। देखो यहां पर कौन किसका सबसेट है, W सबसेट है W1 का, W2 सबसेट है W1 का। देखो है नहीं है, क्योंकि W2 के सारे एलिमेंट W1 के अंदर है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं भाई, W1 यूनियन W2 क्या आएगा, 3 4 5, और ये हमें पता है ये हमारा क्या, ये हमारा W1 ही तो है। तो मैंने ये तो लिखा कि W1 W2 का यूनियन भी W1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर W1 के बराबर के आ गया है। तो हम कह सकते हैं भाई, ऊपर हमने लिख दिया W1 सब स्पेस है, चूंकि सिंस W1 इज ऑल्सो सब स्पेस, जब ये सब स्पेस है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस। देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस। ये बात समझ में आती है भाई, नहीं, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस हम लिख देंगे हेंस, इसको इक्वेशन आप 1 बोल दीजिएगा और इसको इक्वेशन 2। तो हेंस बाय इक्वेशन 1 and 2 W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस। तो हमें पता लग गया भाई, अगर दो सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस के हैं,
तो उनका यूनियन ओनली एंड ओनली तब उनका यूनियन सब स्पेस हो सकता है कब, जब वे एक दूसरे के सबसेट रहे हो, या तो W1 W2 का सबसेट रहा हो या W2 W1 का सबसेट रहा हो, तो उनका यूनियन भी एक सब स्पेस हो जाएगा। अब हम इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स में क्या करेंगे हम मान लेंगे W1 W2 का यूनियन एक सब स्पेस है, तो हम प्रूफ करेंगे ये। अब इस बार हम ये प्रूफ करके दिखलाएंगे।